प्रयागराज में कुंभ आयोजन के पहले ही 27 अक्टूबर 2024 को आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल मैदान में विश्व बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन का प्रमुख आयोजक तो बुद्धमय भारत मिशन है, किंतु इसके साथ 44 ऐसे संगठन हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस महासम्मेलन का उद्देश्य चाहे जो भी हो, किंतु दावा किया जा रहा है कि यह सम्मेलन बहुजन महानायकों के सम्मान में हो रहा है। बताया गया कि कार्यक्रम में भारत के अलावा श्रीलंका, जापान सहित करीब 1 दर्जन देशों के बौद्ध अनुयायी और धर्म उपदेशक शिरकत करेंगे। अतिथि, विशेष अतिथि और मुख्य वक्ताओं में अनेक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व मंत्री समेत बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का नाम शामिल है। सम्मेलन के प्रचार प्रसार का कार्य तेज गति से जारी है। प्रचार प्रसार के लिए ही मंगलवार को मुख्य आयोजक संस्था बुद्धमय भारत मिशन के मुख्य संयोजक भंते सुमित रत्न थेरा भदोही आए और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाल विद्या विकास यादव के आवास पर पत्रकारों से चर्चा किया। भंते श्री थेरा ने बताया कि कभी भारत सहित दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों को बुद्धमय बना देने वाला बौद्ध धर्म आज अपने ही देश में अनजान बन गया है, जबकि आज दुनिया को बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा की सर्वाधिक जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि वह बुद्ध धर्म ही था जो भारत की संस्कृति, संस्कार और प्राणी मात्र से प्रेम करने वाली सभ्यता से दुनिया को परिचित कराया, करुणा, दया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, संगठित, शैक्षिक और पूरी मानवता के प्रति दयालु होने की सीख दिया। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए और बताया कि विश्व बौद्ध महासम्मेलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इससे राजनीति और राजनीतिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सम्मेलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनका संबंध राजनीति से है, किंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे लोग बुद्ध के अनुयायी के तौर पर शामिल होंगे, ना कि राजनीतिक कारणों से। उन्होंने कुछ और प्रश्नों के उत्तर दिए और बताया कि कोई भी धर्म और विचार अधिक प्राचीनता का शिकार हो जाता है। संभवतः बौद्ध धर्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्होंने बड़ी तादाद में महासम्मेलन में पहुंचने के लिए लोगों का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाल विद्या विकास यादव, श्रीमती सुनीता विकास यादव, ज्ञानपुर के पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य, जन अधिकार पार्टी के नेता अरुण मौर्य, रमेश मौर्य सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। विश्व बौद्ध महासम्मेलन के संयोजक भंते सुमित रत्न थेरा ने क्या कहा, आप भी सुने। ये कार्यक्रम विशुद्ध गैर राजनीतिक है। इसमें आने वाले और कार्यक्रम के आयोजक सभी गैर राजनीतिक लोग हैं। जितने भी संगठन हैं महापुरुषों के नाम से, वो सारे संगठनों के लोग इस कार्यक्रम को मिलकर कर रहे हैं। हमारा कोई भी मुख्य अतिथि नेता नहीं है और न ही मैं राजनीतिक लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। अगर वो चाहते हैं तो एज ए दर्शक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, लेकिन ये कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पहले वो लोग बुद्ध की विचारधारा से जुड़े हैं, इसके बाद हो सकता है किसी दल या राजनीति में हो। न ज्यादातर हमने ये चयन किया है कि गैर राजनीतिक लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया है, उन्हीं का कार्यक्रम। देखिए, इसके कई कारण हैं कि जब कोई संस्कृति पुरानी हो जाती है, बुद्ध ने स्वयं कहा है, अनिच्छावत संखारा उपादवे धम्मिनो उपज्जित्वा निरुज्जन्ति तेषं भूप समो सुखो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जवान जवान नहीं रहे, सुंदर सुंदर नहीं रहे, तानाशाह नहीं रहे। उसी तरह से संस्कृतियों का भी कभी उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी इस देश भारत में 1250 साल बुद्ध की संस्कृति के अनुयायियों का शासन रहा। आज भी ये जो सनातन संस्कृति है, आज जो भारतीय संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, ये भी बुद्ध की संस्कृति है, कोई अलग संस्कृति नहीं है। मैं मान सकता हूं कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुद्ध का अनादर करता है। सभी लोग बुद्ध का सम्मान करते हैं। अलग विषय है कि बुद्ध के बहुत मजबूत अनुयायी नहीं है। उसके भी कई कारण हैं कि जो भारतीय इतिहास था, तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध राजाओं ने बनवाए, आज ऐसे विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी कमी है। आज वर्तमान में मैराथन की दौड़ में लोग पैसा को तवज्जो दे रहे हैं, पावर को तवज्जो दे रहे हैं, ज्ञान को, करुणा को, शील को, सदाचार को तवज्जो नहीं दे रहे। भगवान बुद्ध का धर्म जो है ज्ञान, शील, सदाचार पर आधारित है।
इसलिए लोगों को लगता है कि उनका प्रचार कम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारत का हर व्यक्ति बुद्ध का सम्मान करता है और घर घर में बुद्ध हैं। ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं, ऐसा कोई होटल नहीं जहां बुद्ध नहीं है। देखिए, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यहां भी बुद्ध हैं, हर जगह बुद्ध हैं और अनुयायियों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। तो वो मुझे उम्मीद होगी कि भारत के लोग फिर समझेंगे और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी। जो बहुजन शब्द की जो जानकारी है, जिन लोगों को नहीं है वो उसे जाति से जोड़ते हैं और जातिवादी लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल भी किया है, पार्टियां बनाकर और साहित्य लिख करके। ये जो बहुजन शब्द है, इससे ज्यादा लोगों से संबंध है। बहुजन शब्द से ये मतलब नहीं कि वो एससी का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटी का है। बहुजन शब्द से मतलब है ज्यादा लोगों का। तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय की जो भावना बुद्ध की थी वो बहुत लोगों से थी। भगवान बुद्ध के पहले 5 शिष्य ब्राह्मण थे और दूसरे उनके जो लेफ्ट और हैंड हाथ थे उनके, सारीपुत्र और मौगदल्य, इन दोनों ब्राह्मण थे। और आज भी लगभग भगवान बुद्ध का जो साहित्य है उसमें से कम 100 किताबें लिखने वाले ब्राह्मण हैं। तो भगवान बुद्ध सर्वजनीन है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और जो ये मानते हैं कि बहुजन शब्द किसी जाति समुदाय का है, ऐसा नहीं है। बहुजन का मतलब ज्यादा लोगों से भगवान बुद्ध का था, उससे कोई एक व्यक्ति से और एक जाति से नहीं है। धन्यवाद।